एक समय की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। वह एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां लोग बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे थे। गांव के लोग अत्यधिक दुखी और चिंतित रहते थे। वहां के लोग अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए बुद्ध के पास आए। उनमें से एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, जीवन में इतना दुख क्यों है? हम इतने संघर्ष क्यों करते हैं? क्या जीवन का कोई सत्य है जिससे हम इन दुखों से छुटकारा पा सकें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था। वह राजा बहुत धनवान था। उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थीं, परंतु फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा कुछ और चाहता था, और अधिक सोना, और अधिक शक्तिशाली सेना, और अधिक जमीन। राजा को हमेशा भविष्य की चिंता रहती थी और वह अपने वर्तमान से कभी संतुष्ट नहीं था। राजा ने एक दिन अपने दरबार में अपने मंत्रियों से कहा, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूं। मुझे बताओ कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मंत्रियों ने बहुत विचार किया, लेकिन वे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। तब राजा ने एक विद्वान संत को बुलाया और उनसे पूछा, क्या आप मुझे जीवन का सत्य बता सकते हैं? संत ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर कहा, राजन, एक दिन एक साधु इस राज्य में आएंगे और आपको जीवन का सत्य बताएंगे। आप धैर्य रखें। राजा बेसब्री से उस साधु की प्रतीक्षा करने लगा। सालों बीत गए, लेकिन साधु नहीं आए। राजा और अधिक बेचैन हो गया और उसके भीतर की चिंता और दुख बढ़ने लगे। एक दिन वह पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगा और उसने संत से कहा, मुझे अब जीवन का सत्य जानना है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। संत ने कहा, राजन, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ अस्थायी है। आपकी खुशियां, आपका दुख, आपकी समृद्धि, आपका राज्य, यह सब अस्थायी है। जो चीजें आज आपके पास हैं, वे कल नहीं होंगी। जो चीजें आपको दुख देती हैं, वे भी स्थायी नहीं है। सच्ची शांति तभी मिलेगी जब आप इस अस्थायीता को समझेंगे और स्वीकार करेंगे। राजा ने इस बात पर गहराई से सोचा और उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसका दुख केवल इसलिए था क्योंकि वह हर चीज को स्थायी मानता था। उसने अपने विचारों और इच्छाओं को छोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे वह शांत और संतुष्ट रहने लगा। यह कहानी सुनाने के बाद गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने प्रश्न पूछा था और बोले, जीवन का सत्य यह है कि सब कुछ अस्थायी है। दुख, सुख, धन, समृद्धि, यह सब आता जाता रहता है। जिस दिन हम इस अस्थायीता को समझ लेते हैं, उस दिन हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम किसी चीज की लालसा करते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो हम दुखी होते हैं। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं और जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें शांति मिलती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जो भी हो उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसा वह है। अपने मन को संतुलित और शांत रखो। यही जीवन का सत्य है। बुद्ध ने ध्यान की भी बात की। उन्होंने बताया कि मन को शांत और संतुलित रखने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की अशांति को नियंत्रित कर सकते हैं और भीतर की शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया में हो रहे बदलावों से प्रभावित न हो, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखें। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को ध्यान से देख सकते हैं। हम उन्हें पहचान सकते हैं और धीरे धीरे उनसे जुड़ाव छोड़ सकते हैं। यह हमें उस असीम शांति की ओर ले जाता है जिसे हम सभी खोजते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने उस गांव के लोगों को जीवन का सत्य सिखाया। उन्होंने बताया कि जब हम अपने मन की इच्छाओं को शांत कर लेते हैं और अस्थायीता को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। बुद्ध की यह शिक्षा लोगों के दिलों में बस गई और उन्होंने उसे अपने जीवन में अपनाया। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि दुखों का कारण उनके मन की इच्छाएं और उनकी स्थायीता की धारणा थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी चिंताओं और दुखों से मुक्ति पाई और जीवन में संतोष का अनुभव किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में शांति पाने के लिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए, इच्छाओं को त्यागना चाहिए और अस्थायीता को स्वीकार करना चाहिए। यही गौतम बुद्ध की सिखाई गई जीवन की सच्चाई है।